डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 10.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं 14 क्वेश्चन से। तो आइए 14 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व। और डियर स्टूडेंट, कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू sin x एंड sin 2x। उसके बाद अबव x एक्सिस एंड बिटवीन लिमिट्स यहां है x0 टू पाई बाई 3। अब स्टूडेंट, इन कर्व के द्वारा इन लिमिट्स के अंदर बाउंडेड रीजन को हमें चेक करना है, उनका एरिया निकालना है और फिर उन्हें कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट बड़े सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं हम। 0 से पाई बाई 3 तक बात करें यहां पर अगर, तो साइन पाई बाई 3 तक क्या है, अपने यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन पाई बाई 3 ही रखें तो 60, साइन 60 क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ पर अगर पाई बाई 3 रखें तो इसका मतलब 120, और 120 साइन 120 क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब y क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव में आया। तो स्टूडेंट मैं चेक कर पा रहा हूँ 0 से पाई बाई 3 तक दोनों ही कर्व, दोनों ही y, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो लिखने का ढंग कुछ इस प्रकार से होगा डियर स्टूडेंट, फॉर अगर x चेक करें हम 0 से पाई बाई 3, तो हमारी जो कर्व है y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू साइन 2x, बोथ आर पॉजिटिव है। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद लिखने का ढंग होगा, हम लेट करेंगे स्टूडेंट, लेट a1 and a2 be the areas of first and second curve। नाउ स्टूडेंट, अब हम वैल्यू निकालेंगे a1। अब a1 लिमिट लेंगे हम x की 0 टू पाई बाई 3, तो x के रिस्पेक्टिव चल रहे हैं dx, इंटीग्रेट किस करेंगे, y को, y कितना है, sin x। नाउ स्टूडेंट, साइन को इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस cos x। लिमिट लगाइए 0 टू पाई बाई 3, एक स्टेप में स्टूडेंट माइनस को बाहर ले लो, cos x, लिमिट 0 टू पाई बाई 3। अपर लिमिट रखते हुए लोअर लिमिट माइनस करने का काम करेंगे, माइनस cos पाई बाई 3 माइनस cos 0। अब यहां पे देखें cos पाई बाई 3 मतलब 60, स्टूडेंट 60 क्या होता है, 1 बाई 2 माइनस 1। अब अंदर अगर देखें तो माइनस का 1 बाई 2 होगा, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 बाई 2। ना स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जिक्र कर लेते हैं a2 का, ठीक है, और देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट वही है 0 टू पाई बाई 3, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, sin 2x को, dx। अब स्टूडेंट sin 2x का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा, माइनस cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2। लिमिट है 0 टू पाई बाई 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस और नीचे 2, यानी माइनस 1 बाई 2 को बाहर लेते हैं, अंदर बच गया cos 2x। लिमिट है 0 टू पाई बाई 3। अपर लिमिट रखते हुए लोअर लिमिट माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, माइनस 1 बाई 2 cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस cos 0। डियर स्टूडेंट बताइए मुझे, cos 2 पाई बाई 3, इसका मतलब माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 हो जाएगा ये। तो अंदर क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास, माइनस 3 बाई 2, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 बाई 4। नो, ये हो गया a2 की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट हमें कंपेयर करना है, तो कुछ इस प्रकार से कंपेयर करेंगे हम, क्या लिखेंगे, a1 बाय a2। तो a1 हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट, 1 बाई 2। उसके बाद देखें तो a2 कितना है, 3 बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा पलट के, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 बाई 3। नाउ स्टूडेंट, ये होना चाहिए फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, किस प्रकार से 0 से पाई बाई 3 तक हमें वैल्यू पता होनी चाहिए और इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहता है। हमारे पास है कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, और कर्व हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट, y इक्वल टू cos स्क्वायर x एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर x। उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है बिटवीन 0 टू पाई, x0 टू पाई। अब ये ध्यान से सोचें, तो 0 से पाई तक साइन तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तक, सेकंड क्वाड्रेंट तक, लेकिन cos कहीं ना कहीं फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट स्क्वायर है तो उस नेगेटिव को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। जैसे मैं पाई की बात करूं, cos पाई, तो cos पाई अपने आप में -1 होता है, स्क्वायर करेगा तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में कर देगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से पाई तक यहाँ y ये और ये y दोनों क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, बोथ कर्व आर पॉजिटिव। तो लिखेंगे, और अगर बात करें x की,
0 से पाई तक यहाँ पे, तो बोथ कर्व y इक्वल टू cos square x and y equal to sin square x are positive. Now student, फिर हम लिखने वाले हैं, लेट करेंगे, लेट a1 and a2 be the areas of first and second curve. Now स्टूडेंट, हम निकालेंगे a1 की वैल्यू, a1, तो स्टूडेंट हम लिमिट लेके चलेंगे किसकी, x की 0 से पाई, तो x के हम रिस्पेक्ट चलेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, y को करेंगे, y कितना है cos स्क्वायर x. नाउ अब पावर क्या है स्टूडेंट, इवन, तो मल्टीपल फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं इसको 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx. अब 2 को बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट, 1 बाय 2 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x. अब आसानी से इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे x लिखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, प्लस cos को क्या लिखेंगे sin 2x और 2x का 2 और 0 से पाई लिमिट, अपर लिमिट रखते हुए लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो 1 बाय 2 स्टूडेंट अपर लिमिट रखिए पाई और यहाँ रखेंगे प्लस, स्टूडेंट यहाँ पाई रखेंगे तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा 2 पाई. चलिए अपर लिमिट का तो ये हिसाब किताब हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखे, यहाँ भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसने तो 0 देना ही देना है. इसका मतलब एरिया क्या बन के आ रहा है यहाँ, पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट. तो ये तो आ गया a1. अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं a2 को यहाँ पर सिंपल तरीके से, ठीक है, और a2 हमारे पास कितना है, अगर चेक करें तो लिमिट यहाँ 0 टू पाई और y क्या है sin स्क्वायर x dx. अब स्टूडेंट यहाँ पावर इवन है तो मल्टीपल फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, पहला काम 0 टू पाई 1 माइनस cos 2x बाय 2 dx. ठीक है स्टूडेंट, 2 को बाहर ले लें, 1 बाय 2 0 टू पाई 1 माइनस cos 2x. अब आसानी से इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय 2, 1 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट x माइनस cos क्या हो जाएगा sin 2x, 2x का क्या लिखेंगे 2, लिमिट है वही 0 टू पाई, अपर लिमिट रखिए पाई माइनस यहाँ पाई रखेंगे फिर से 0. चलिए अपर लिमिट का हिसाब कितना हो गया, माइनस लोअर रखेंगे तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो सारा 0 ही बन गया. यहाँ पे यहाँ चेक करें तो a2 की वैल्यू भी क्या आ रही है स्टूडेंट पाई बाय 2. इसका मतलब एरिया दोनों के क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर a1 इक्वल टू a2, तो दोनों के एरिया हमारे पास बराबर आ गए. ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारे पास, और 0 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट तक सब हमें पता ही है, साइन क्या है cos क्या है. ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे. 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है, स्केच द रीजन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा जी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और हमारे पास है बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9x स्क्वायर, साथ में गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है y इक्वल टू 1 एंड 4. यानी इनके द्वारा जो हमारे पास बाउंडेड जो रीजन होगा स्टूडेंट उसका एरिया हमें बताना है. तो इजीली वैसे कर सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 9. तो स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है अपवर्ड पैराबोला को, तो लिखने का ढंग इस प्रकार से होगा, लिखेंगे इट रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 स्टूडेंट, विद वर्टेक्स 0 0. नाउ स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास x एंड y एक्सिस, अब वर्टेक्स 0 0 है, अपवर्ड की बात हो रही है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं. नाउ तो ये हो गया वर्टेक्स 0 0 और यहाँ पे कह रहा है कि y इक्वल टू जो है 1 लाइन, तो y इक्वल टू करके 1 यहाँ होगा, हम मान लेते हैं 1, तो y की वैल्यू 1 और यहाँ कहने का डियर स्टूडेंट हम y की वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी. ना स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसके बाद x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो गई, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस रीजन का वो एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, तो आसानी से बना सकते हैं. तो लिखने का ढंग इस प्रकार से होगा, द शेडेड पोर्शन is the required
एरिया, फिर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया। स्टूडेंट लिमिट हम y की ले रहे हैं 1 to 4, तो y के रेस्पेक्टिव चलेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, x को करेंगे। डियर स्टूडेंट अगर यहाँ x की वैल्यू आपसे पूछूं तो x जो होगा प्लस माइनस रूट वाई बाई 3 लिख दूं। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं और x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो लिखेंगे क्या रूट वाई बाई 3, क्योंकि हम y की लिमिट ली है तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, y को करेंगे। अब आसानी से कर सकते हैं, 3 को बाहर ले लो और यहाँ हो गया अंदर y dy 1/3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी 3/2, 1 प्लस करेंगे नीचे भी 3/2। अब स्टूडेंट लिमिट है 1 to 4, ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये 2/9 और ये y पावर 3/2 और लिमिट है 1 to 4। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ देखें तो देखिए जरा 2/9 तो नहीं है हमारे साथ, अपर लिमिट रखो तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 3 और ये तो 1 होना ही है तो इसका स्टूडेंट 8 होगा, 8 माइनस 1 यानी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 14/9 स्क्वायर यूनिट। ये होना चाहिए इस रिक्वायर्ड रीजन का एरिया। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पैराबोला का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं और कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लाइन स्टूडेंट हमारे पास गिवन है y इक्वल टू 0 एंड 3। तो इन लाइन से और कर्व से बाउंडेड जो हमारे पास रीजन होगा उसका एरिया स्टूडेंट हमें बताना है। तो ध्यान से अगर देखें स्टूडेंट इसे कर्व को तो कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर उधर भेजो और y इधर भेजो, एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कॉमन लेके y माइनस 4। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं ये आपको अब डाउनवर्ड पैराबोला नजर आ रहा है और जिसका वर्टेक्स क्या है 0 और 4। देखो x में से क्या माइनस हो रहा है 0, y में से क्या माइनस हो रहा है 4, तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो गया 0 4। तो लिखने का ढंग स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होगा, इट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स, क्या लिखा स्टूडेंट 0 4। आइए यहां समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से नजर आएगा हमें। हमारे पास ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब हमारे पास जो हमारे पास वर्टेक्स है वो 0 4 है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ इस प्रकार से, देखो यहां कहीं ना कहीं क्या होंगे 0 4 वर्टेक्स और ये इस प्रकार से मूव करेगा ये स्टूडेंट, देखिए कुछ इस प्रकार से, राइट। ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला स्टूडेंट। तो यहां पर y क्या होता है स्टूडेंट, x एक्सिस पर y क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां क्या हो गया 4 हो गया और कह रहा है y इक्वल टू 3 लाइन, तो स्टूडेंट यहां कहीं ना कहीं y की वैल्यू में 3 मान लेता हूं और ये हमारे पास जो लाइन होगी वो हम ले लेते हैं y इक्वल टू 3 लाइन। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो चाह रहा है इस रीजन का एरिया, मतलब y इक्वल टू 0 लाइन ये हो गई, y इक्वल टू 3 लाइन ये हो गई डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये पूरा जो है रीजन इसका एरिया वो हमसे चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट हम आसानी से बना सकते हैं। अब मैं लिमिट लूंगा y एक्सिस पे 0 3 और अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल लूं उसका डबल कर दूं तो इसका मतलब ये पूरे रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। चलिए लिखने का ढंग होगा इस प्रकार से, the shaded portion is the required area। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट हम रिक्वायर्ड एरिया इज। तो स्टूडेंट अब समझेंगे यहां पर देखो लिमिट हम ले रहे हैं y पे 0 to 3 और स्टूडेंट अब हम y की लिमिट ली है तो dy लिखेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे x को करेंगे। अब x यहां क्या बनना है स्टूडेंट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो x यहां बनने वाला है हमारे पास प्लस माइनस रूट 4 माइनस y, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं ले रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं यहां और यहां पर x की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट पॉजिटिव होती है, तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, यहां क्या लेंगे
पॉजिटिव लेने वाले हैं, 4 माइनस वाई। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए, इसका ट्वाइस कर दूं तो इसका मतलब पूरे कहीं ना कहीं इस रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, आगे चलते स्टूडेंट 2, थोड़ा सा यहां लिखने की कोशिश करते हैं फिर से, 4 माइनस वाई डी वाई। अब आसानी से इंटीग्रेट कर दें, ठीक है जी। तो 4 माइनस वाई, इसकी पावर कितनी है 1/2, प्लस 1 कीजिए 3/2, और नीचे भी क्या लिखेंगे 3/2। वाई के आगे क्या है माइनस, तो माइनस भी नीचे आएगा। चलिए अब हम लिमिट लगाने का काम करते हैं, 0 to 3। अब पलट के बाहर भेज दो इसको स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा -4/3। राइट स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर क्या है हमारे पास, 4 माइनस वाई पावर 3/2 लिमिट 0 to 3। आइए कुछ यहां समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया -4/3। अब यहां रखते हैं अपर लिमिट, 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 की पावर हो गई 3/2, माइनस तो लोअर लिमिट रखेंगे तो खाली 4 रह जाएगा, तो 4 की पावर हो जाएगी स्टूडेंट 3/2। ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं, तो -4/3, और ये तो 1 हुआ माइनस, स्टूडेंट 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। और फिर अगर यहां देखना चाहे तो ये होगा -7, और ये माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो, और ये हो जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। नो स्टूडेंट, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहता है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 16x and line x equal to 4। इस लाइन के द्वारा, इस कर्व के द्वारा बाउंडेड जो रीजन होगा स्टूडेंट, उसका एरिया हमें बताना है। तो इजीली वे से बना सकते हैं स्टूडेंट। ध्यान से अगर देखें तो ये राइट पैराबोला नजर आ रहा है मुझे, तो देखिए जरा ध्यान से इधर किस प्रकार से बनाएंगे। और इसके वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट, 0 0। ठीक है, तो देखिए ये हो गई राइट पैराबोला की कर्व, और जिसके वर्टेक्स क्या है 0 0। अब यहां ले लेते हैं हम 40 पॉइंट x एक्सिस पे, और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं x इक्वल टू 4 लाइन। ना स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो हमसे पूछ रहा है ये रीजन, इसका एरिया बताइए, और यहां पे नीचे इस पूरे रीजन का एरिया बताइए। अब स्टूडेंट अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो पूरे रीजन का आ जाएगा। तो लिखने का ढंग किस प्रकार से होगा, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया। अब हम लिखने वाले हैं, लिमिट ले रहे हैं हम x एक्सिस पे 0 to 4, तो यहां लिखेंगे dx। इंटीग्रेट किसको करेंगे, y को करेंगे। तो स्टूडेंट यहां y की वैल्यू देखना चाहेंगे, तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो y आ गया प्लस माइनस 4 रूट x। अब स्टूडेंट मैं चाह रहा हूं मैं यहां इस रीजन का एरिया निकालूं, और यहां तो लिखा dx, अब मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा, y को। y यहां क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव को रहने दो, पॉजिटिव उठा लो, पॉजिटिव y यहां रखेंगे 4 रूट x। ठीक है, अब इसका क्या कर दूं डबल, तो इसका मतलब पूरे रीजन का क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास एरिया आ जाएगा। चलिए 4 को बाहर ले लें 8, और 0 4 लिमिट के साथ रूट x dx। अब आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, करिए इसकी पावर कितनी है 1/2, 1 प्लस कीजिए 3/2, नीचे भी लिखेंगे 3/2, लिमिट है 0 to 4। नाउ आगे चलते हैं स्टूडेंट, 2/3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3, और यहां हो गया x पावर 3/2, लिमिट है 0 to 4। अब हम करेंगे अपर लिमिट रखते हुए लोअर लिमिट माइनस करने का काम, तो 4 पावर 3/2 माइनस 0 पावर कुछ भी लगाए 0 ही रहना है, 16/3। स्टूडेंट टू दी पावर क्या लिखूं मैं 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 दी पावर 3। उसके बाद लिखना चाहें तो 16/3 मल्टीपल 8 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट देगा 128/3 स्क्वायर यूनिट। ये होना चाहिए इस पूरे रीजन का रिक्वायर्ड एरिया। ना स्टूडेंट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 17 का सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट हमारे पास है एंड द लाइन, और लाइन जो है y इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्म नजर आ रही है हमें अपवर्ड पैराबोला की नजर आ रही है, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इट रिप्रेजेंट
अपवर्ड पैराबोला। अब डियर स्टूडेंट वर्टेक्स क्या लिखे बताइए, विद वर्टेक्स। अब स्टूडेंट एक्स में कुछ माइनस नहीं, वाई में कुछ माइनस नहीं, इसका मतलब जो वर्टेक्स होंगे वो होंगे क्या, 0 0। ना स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम टेबल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फिगर नजर आएगा डियर स्टूडेंट हमें अपवर्ड पैराबोला का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब वर्टेक्स है 0 0, कुछ इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये मूव करेगा। आई होप स्टूडेंट ये बात आपकी समझ में आई होगी, स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये कहता है लाइन है y इक्वल टू 4, तो यहां कहीं ना कहीं हम y 4 मान लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू 4 लाइन। तो स्टूडेंट वो इस पूरे रीजन का आपसे एरिया पूछ रहा है, तो सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। तो लिखने का ढंग कुछ इस प्रकार से होगा, क्या लिखेंगे हम, द शेडेड पोर्शन इज द required area, फिर हम लिखेंगे required area is। ध्यान से बनाएंगे स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये हमारा y की लिमिट रहे हैं, क्या लेंगे 0 4, y के रेस्पेक्टिव चलेंगे dy लिखेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे x को करेंगे, तो x की वैल्यू क्या ले देंगे स्टूडेंट यहाँ पर हम √y, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पार्ट का निकाल लें और उसका ट्वाइस कर देते हैं, तो डबल कर दे, तो इसका मतलब पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, y को इंटीग्रेट करें, यहाँ y की पावर कितनी है 1/2, इसमें 1 प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 3/2, नीचे में लिखेंगे तो 3/2, और यहाँ पे अगर देखेंगे लिमिट है 0 to 4। अब स्टूडेंट पलट के चला जाएगा बाहर, तो क्या लिखते हैं 4/3, और यहाँ पे रह जाएगा y पावर 3/2, और लिमिट है 0 to 4। ना स्टूडेंट अगर आगे देखिए 4/3, अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट माइनस करेंगे, तो यहाँ 4 रखते हैं, तो 4 की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 हो गया स्टूडेंट। आगे लिखते हैं 4/3, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई, ठीक है, 2 की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और यहाँ मल्टीप्लाई अगर करेंगे डियर स्टूडेंट तो हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये होना चाहिए इस पूरे रीजन का रिक्वायर्ड एरिया। और स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, और हमारे पास एलिप्स x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, साथ में a ग्रेटर देन b। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसका फिगर किस प्रकार से बनता है स्टूडेंट हमारे पास, आइए समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इस प्रकार से। नाउ स्टूडेंट उसके बाद ये कहीं ना कहीं हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, x और ये हो गया y एक्सिस। नाउ स्टूडेंट अब मैं आपसे पूछूं x एक्सिस पे वर्टेक्स, तो स्टूडेंट x पे y की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब यहाँ y को 0 अगर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या बन के आएगी a0। इसी प्रकार से वहां हमारे पास हो जाएगा -a0, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0b। ना अब स्टूडेंट अगर मैं इस पार्ट का, इस रीजन का किसी भी तरीके से एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब पूरी इलिप्स का हमारे पास एरिया आ जाएगा। मुझे यहाँ पूरी इलिप्स का एरिया चाहिए, इसका मतलब मेन टारगेट मेरा यहाँ होना चाहिए पहले कि इस रीजन का किसी भी तरीके से एरिया निकाला जाए, और उसके लिए मुझे y चाहिए कर्व, और लिमिट तो मेरे पास है ही। तो इसका मतलब लिखने का ढंग इस प्रकार से होगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया। तो हम लिखेंगे 0 to a लिमिट के साथ, x की लिमिट रखी तो dx लिखेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे y को करेंगे, और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब पूरी इलिप्स का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं जरा y की वैल्यू यहां से किस प्रकार से निकाल पाएंगे, y² / b² 1 - x² / a²। उस साइड हम एलसीएम लेते हैं डियर स्टूडेंट, a² - x² / a², b² को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा b² / a², और यहां लेते हैं ब्रैकेट में a² - x²। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगी प्लस माइनस b/a रूट a² - x²। अब स्टूडेंट देखिए जरा ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे पूरी इलिप्स के लिए, 4 तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखना है मुझे y है प्लस माइनस में, हम निकाल रहे हैं इस रीजन का एरिया, तो इसका मतलब इस रीजन में y क्या है स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव, तो हम यहाँ पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्या
b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब b बाई ए को बाहर निकाल लो आप, तो 4b बाई ए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, 0 टू a लिमिट, फिर से लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ पहले। 4b बाई ए क्या लिखते हैं इसको, x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट है 0 टू a। अब डियर स्टूडेंट अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट उसमें से माइनस करने का काम करते हैं। तो 4b बाई ए, जैसे हम अपर लिमिट रखेंगे a रखें तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट, इसका मतलब 0 हो जाएगा सारा, तो इसमें तो 0 रिजल्ट दिया हमें, प्लस आगे चलते हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट जैसे यहाँ a रखूंगा तो a से कटेगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये तो दिया अपर लिमिट ने हमें। लोअर लिमिट रखेंगे तो x से 0 रखेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, साइन इनवर्स 0 अपने आप में 0 है ही, तो उसने तो मुझे केवल 0 ही दिया। अगला स्टेप थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर, 4b बाई ए ब्रैकेट ए स्क्वायर बाई 2। अब डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स हमारे पास है 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। अब अगर इनका मल्टीप्लाई हम कर दे तो फाइनल रिजल्ट में हो जाएंगे। तो जरा स्टूडेंट देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो बाहर हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 4a स्क्वायर b पाई बाय, अगर देखेंगे तो 4a हो गया। अब स्टूडेंट a से a उड़ा दें एक पावर, 4 से 4 उड़ा दें, तो इसका मतलब फाइनल जो एरिया बन के आता है पूरा, वो हमारे पास आता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। और स्टूडेंट आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पूरे इलिप्स का हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और इस रीजन का एरिया निकाला हमने, छोर से मल्टीप्लाई किया, तो पूरी इलिप्स हमारे सामने एरिया में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर, 19 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, और कर्व स्टूडेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस का जिक्र है, और जब हमारे पास ऑर्डिनेट यहां पर है, या बिटवीन एक्स 0 एंड ए। बिल्कुल सिंपल तरीके से डन किया जा सकता है स्टूडेंट, यानी कि इन लिमिट्स एक्स एक्सिस और इस कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया स्टूडेंट हमें यहां बताना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इलिप्स की, तो इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा यहां समझने की हम कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस हो गए हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स क्या बनेंगे, a0, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पे हमारे पास क्या होता है, y एक्सिस बाय x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होंगे, 0b। नाउ स्टूडेंट वो चाह रहा है इस रीजन का एरिया हमसे पूछना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, कर्व हमारे पास है, लिमिट हमारे पास है, तो लिखेंगे दिस शेडेड पोर्शन is the required area। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे यहां पर required area is, required area is। अब स्टूडेंट लिमिट ले रहे हैं हम x पे 0 टू a, तो dx लिखेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, y को करेंगे। अब y यहां से हमने निकालना पिछले क्वेश्चन में सीखा था स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख दें, किस प्रकार से समझने की कोशिश करें। देखो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये थी y की वैल्यू, हमने डायरेक्ट ली थी यहाँ पे। अब स्टूडेंट मुझे चाहिए इस रीजन का, तो यहाँ y क्या है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे क्या, b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, चलिए, तो b बाई ए को बाहर ले लें, 0 टू a लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे इंटीग्रेट करना है, तो b बाई आसानी से कर सकते हैं, क्या है हमारे पास x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट 0 टू a। नाउ अब सुन अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करने का काम करते हैं, b बाई ए, यहाँ पे अगर a रखेंगे तो a स्क्वायर 0 होगा स्टूडेंट, इसने तो 0 रिजल्ट दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ a रखेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट का हिसाब किताब हो गया, माइनस, तो लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे भी सारा 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट इसका हिसाब किताब करना बाकी रह गया। b बाय a, यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b और पाई और नीचे हो गया 4a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो a के काट दें तो हमारे पास हो गया पाई ab बाय 4 स्क्वायर यूनिट। ये होना चाहिए स्टूडेंट हमारे पास इस रीजन का रिक्वायर्ड एरिया। ना स्टूडेंट होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। y की वैल्यू हम पिछले वाले क्वेश्चन से सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे। 19 का डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। और इलिप्स हमारे पास गिवन है इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट हमें यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू ae एंड 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम देखें वेयर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर और e जो है वो लेस देन 1। नाउ स्टूडेंट तो ये कुछ कंडीशंस हैं और इनसे बाउंडेड जो रीजन हमारे पास होगा उसका एरिया ही आपसे पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इलिप्स की। तो इसका फिगर किस प्रकार से बना देते हैं स्टूडेंट, यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो कुछ इस प्रकार से। अब स्टूडेंट मुझे बताइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वर्टेक्स हमारे पास क्या बनेंगे, a0 बनेंगे। भाई कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, भाई यहाँ पे x का निकाले वर्टेक्स तो इसका मतलब x पे y क्या है 0, तो यहाँ y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ y तो 0 है ही। ठीक है, और y एक्सिस पर x तो 0 होता ही है स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएंगे 0b। अब डियर स्टूडेंट अगर हमने इलिप्स को पढ़ा होगा तो इसका मतलब यहाँ फोकस, और फोकस को हम क्या पॉइंट लेते थे फोकस पे AE0। नाउ स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो चाह रहा है आपसे ये ऑर्डिनेट उसने दिए, तो ये हो गई AE लाइन और ये कहीं ना कहीं इस y एक्सिस पे x क्या है 0 है। इसका मतलब इस पूरे रीजन का वो आपसे एरिया पूछना चाह रहा है। ऊपर वाला भी ले लेंगे हम और डियर स्टूडेंट नीचे वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ। तो स्टूडेंट हम आसानी से बना सकते हैं, अगर हम इस रीजन का एरिया निकाल लें उसको डबल कर दे तो इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। चलिए तो इसका मतलब कर्व हमारे पास है और लिमिट्स हमारे पास है, तो लिखेंगे हम इस प्रकार से, द शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो यहां हम लिखने जा रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया। स्टूडेंट लिमिट क्या है 0 टू a। ठीक है स्टूडेंट, फोकस पे हम पॉइंट रखते थे AE0, स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए 0 टू AE। नाउ और ट्वाइस कर देंगे तो पूरे रीजन का आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इस पूरे शेडेड पोर्शन का। और इसका मतलब हम x की लिमिट ले रहे हैं, x के रेस्पेक्टिव चल रहे हैं, इंटीग्रेट किसको करेंगे, y को करेंगे। और स्टूडेंट बिल्कुल y की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ से, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको निकाल के दिखाया था आपको। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। अब हम क्या उस रीजन का ले रहे हैं, इस रीजन का एरिया बना रहे हैं स्टूडेंट। इस रीजन में y क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर b बाय a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आसानी से बना सकते हैं इसको, 2b बाय a ट्वाइस कर दिया पूरे रीजन का एरिया के लिए, और ये 0 टू AE लिमिट, और यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं ये स्टूडेंट, हमने पढ़ा है x बाई 2, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट रहा लगा देंगे 0 टू a। अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट माइनस करने का काम करेंगे 2b बाई a। अब रखते हैं अपर लिमिट ae, तो x की जगह पर ae रखें, ठीक है जी, बाई 2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस, तो x की जगह तो a स्क्वायर e स्क्वायर कर देते हैं प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ x की जगह रखेंगे ae बाय, और नीचे a है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया अपर लिमिट का हिसाब किताब, माइनस जब हम रखेंगे लोअर लिमिट तो 0 कर देगा ये 0 हो जाएगा, उससे तो 0 ही रिजल्ट हमें देना है ना स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो a स्क्वायर बाहर लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही a स्क्वायर बाहर आएगा डियर स्टूडेंट a बन जाएगा, तो लिखेंगे 2b बाई a, और इसे लिख दूं मैं
ए स्क्वायर ई बाई 2, अंदर क्या रह गया डियर स्टूडेंट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ए से ए काट देंगे तो क्या बचेगा ई। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक स्टेप और देख लेते हैं यहीं पर हम, तो 2b बाई ए। अब देखो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं मैं यहां से, तो चलिए ए स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया डियर स्टूडेंट ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 गया तो ये बच गया हमारे पास साइन इनवर्स ई। नाउ स्टूडेंट तो यहाँ पे थोड़ा काटापीटी में जाते हैं, 2 से 2 काट दें, ए से ए काट देते हैं, तो फाइनली स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या, यहाँ बच गया हमारे पास ए बी और अंदर हमारे पास है स्टूडेंट ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। नाउ स्टूडेंट ये हो गया रिक्वायर्ड रीजन का एरिया। होप आपके समझ में अच्छे से ही आया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, y की वैल्यू हमने सीखी हुई है निकालनी और इस रीजन का हमने ट्वाइस करके पूरा इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कहता है ये समझते हैं। बिल्कुल समझ, स्केच द रीजन, ठीक है जी। उसके बाद है x y और स्टूडेंट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और स्टूडेंट हमारे पास गिवन है प्लस 36। अब स्टूडेंट और हमारे पास गिवन है एंड फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट ये कुछ भी नहीं, थोड़ा सिंपलीफाई करके देखें तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन नजर आ रही है हमें इलिप्स की। तो देखिए जरा, अगर मैं 36 से डिवाइड करूं दोनों साइड, 36 को इधर ले आए तो हमारे पास क्या बनता है चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 36 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो 36 आएगा तो 4 से काटेंगे तो 9 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। इधर आएगा तो क्या लिख दूं y स्क्वायर बाई 4 और वो तो हो गया 1। अब स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से लिखें इसको, x स्क्वायर 3 स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर और इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसका फिगर अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इस प्रकार से। देखो तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस। अब स्टूडेंट अगर मुझे यहाँ पे x के वर्टेक्स निकालने हो तो y को 0 रखूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 3 0 और यहाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 0 2। नाउ स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताना है स्टूडेंट इस एलिप्स का एरिया, ठीक है, तो आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे 0 है ही हमारे पास x, अगर मैं ये रीजन इसका एरिया निकाल लूं और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे हमारे पास इस एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं, पहले भी हमने निकाला हुआ स्टूडेंट हमारा। तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस शेडेड पोर्शन, तो पूरे को शेड करते हैं स्टूडेंट क्योंकि पूरे का एरिया हमें बताना है यहाँ पर। फिर लिखने का ढंग कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये हो गया हमारे पास, लिखेंगे दिस शेडेड पोर्शन is the required area, ठीक है। फिर हम लिखेंगे required area और लिमिट लगाते हैं हम यहाँ पर क्या 0 to 3, x के लिए लिमिट dx करेंगे, इंटीग्रेट ds स्टूडेंट किसको करेंगे y को करेंगे। तो यहाँ से ds स्टूडेंट हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं y स्क्वायर बाई 4 है और यहाँ 1 माइनस लेते हैं x स्क्वायर बाई 9, एलसीएम ले लें उधर, तो y स्क्वायर बाई 4 9 माइनस x स्क्वायर बाई 9, 4 को उधर भेज दे तो डी स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, y स्क्वायर और 4 उधर चला जाएगा तो 4 बाई 9 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर। फिर हम अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 बाई 3 रूट 9 माइनस x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब हम इस रीजन का ले रहे हैं, इस रीजन को लेंगे तो इसका मतलब y वहां क्या है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 2 बाई 3 और यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव में हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रीजन का हो गया ये, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट पूरे का हो जाएगा, राइट ना, कुछ इस प्रकार से। आगे चलते हैं तो 2 बाई 3 को बाहर निकालेंगे तो 8 बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 to 3, अंदर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रकार से लिखें इसको 8 बाई 3 लिमिट 0 to 3 और ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आसानी से बना सकते हैं हम, हमें पता है स्टूडेंट कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको।
x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, लिमिट 0 to 3। अपर लिमिट रखते हुए लोअर लिमिट माइनस करने का काम करेंगे। अब 8 बाय 3, अब रखते हैं स्टूडेंट 3, जैसे 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, प्लस 9 बाय 2 साइन इनवर्स, जैसे स्टूडेंट 3 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, तो ये तो दिया अपर लिमिट ने, और माइनस जैसे लोअर लिमिट रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बने वाला, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 8 बाय 3 ब्रैकेट को हिसाब किताब थोड़ा बहुत कर ले, तो साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये होगा 72 पाई, और यहाँ हो गया हमारे पास 12, काटेंगे कितना हो गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये होना चाहिए स्टूडेंट हमारे पास इस पूरे इलिप्स का रिक्वायर्ड एरिया। ना स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और आज की वीडियो में स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन। थैंक यू। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।